विधानसभा बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया। सपा नेता हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। महाकुंभ हादसे को लेकर सपा विधायक हाथों में कलश और गले में जंजीर लटकाकर यूपी विधानसभा जा पहुंचे, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये इस साल का पहला सत्र है। बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को विधानमंडल परिसर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्र से पहले विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आया। कई विधायक बैनर और तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा के बाहर जंजीर पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। बजट सत्र के शुरू होने के दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान मौतों के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सरकार की निंदा करते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरकार की नैतिकता की राख को अपने पास रख लिया। डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया जाता है? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती है? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में न आए। उधर राज्यपाल के सदन में अभिभाषण पढ़ने की शुरुआत करने के साथ ही सपा सदस्य वेल में उतर आए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और अपना अभिभाषण महज 8 मिनट 35 सेकंड में पूरा कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। इस दौरान यूपी विधानसभा में यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम योगी भड़क गए। उन्होंने सदन में सपा पर जोरदार वार किया और इसे सपा का दोहरा चरित्र बताया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेगी। इस बार के बजट का आकार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
तो यूपी विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। यूपी सरकार 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ से ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ जी मौजूद हैं। सर, बड़े स्तर पर ये देखा जा रहा है कि कुंभ को लेकर आज सत्र में काफी हंगामा हुआ, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? और कुंभ के आयोजन की में जो भगदड़ हुई, भगदड़ में जो मौतें हुई, उनको शोक संवेदना देने की बात विपक्ष द्वारा कही जा रही है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कुंभ में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है। दूसरी बात यह है कि कुंभ को लेकर ये कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये है जहां पर हजारों कैमरे लगे हों, जहां पर सैकड़ों मीडिया कर्मी आप जैसे लोग कैमरा लगाए घूम रहे हों, जहां पर करोड़ों आंखें देख रही हों जिस घटना को, तो वहां पर कौन तथ्य छुपा सकता है, कौन आंकड़े छुपा सकता है? क्या ऐसा संभव है? आज विपक्ष झूठ बोल बोलकर ये सोचता है कि 100 बार झूठ बोलें तो सत्य हो जाएगा। झूठ बोल बोलकर विपक्ष अपनी ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और विपक्ष के ऊपर आज कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए कि विपक्ष जो भी बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा। विपक्ष के पास आज ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा है। आज विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है और विपक्ष को चाहिए कि वहां पर सदन को चलने दें और सदन में सत्ता पक्ष के लोगों से प्रश्न करें। हम उनके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। एक नई तैयारी, एक नई व्यवस्था की गई है विधानसभा सत्र में कि अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग अब हो सकेगा, लोग सुन सकेंगे उनको। किस तरीके से देख रहे हैं इसको और इससे क्या लाभ होगा खासतौर पर? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों की बैठक में भी उस बात को रखा है कि कहीं भोजपुरी है, कहीं अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेलखंडी है, तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनमें भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। तो अगर ऐसी कोई बात परिस्थिति होती है तो कोई माननीय विधायक अपनी भाषा में, अपनी बोली में वहां पर अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को व्यक्त करेगा और वो रिकॉर्डेड होगी और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करने की भी व्यवस्था होगी ताकि उसको समुचित सम्मान मिल सके। जो भाव और भाषा के द्वारा कि वो क्या कहना चाहता है माननीय सदस्य, वो जब बात आएगी तो उसकी चिंता सरकार करेगी और समस्या का समाधान उसी प्रकार से किया जाएगा। बजट से क्या उम्मीद रखे? बजट से पूरी उम्मीद रखो। बजट उत्तर प्रदेश खुशहाली वाला बजट होगा और उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास वाला बजट होगा। बजट में हर गरीब की, हर किसान की, हर महिला की और हर युवा की चिंता करने वाला होगा। युवा उद्यमी योजना के माध्यम से एक रोजगारी को समाप्त करने की तरफ का बजट होगा और उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, जीरो पॉवर्टी को लेकर एक आगे बढ़ने वाला एक बजट आपको दिखाई पड़ेगा। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौड़, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा विधानसभा को सुव्यवस्थित चलाए जाने के लिए की जा रही हैं, वो पूरी तरीके से काबिले तारीफ है। और बजट सत्र जो पूरी तरीके से सरकार ने भी रखा हुआ है, उसमें जो बजट पेश होगा वो पूरी तरीके से सबके कल्याण के लिए होगा और सर्वांगीण विकास बड़े स्तर पर इस बजट के द्वारा होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत में महाकुंभ से लेकर भाषाओं के मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इतनी लंबी लाइन लग रही है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सत्र शुरू हुआ, महाकुंभ को लेकर बवाल शुरू हुआ था, अब भाषा को लेकर बवाल शुरू हो गया। महाकुंभ को लेकर तो होगा, अभी उसके इंतजार कर रहे हैं। कितनी शानदार व्यवस्थाएं कुंभ के अंदर हुई हैं, करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी जा रहे हैं, महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में होड़ मची है। कोई 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर पैदल चल रहा है, लेकिन आस्था का महासमर ऐसा है कि किसी को भी कष्ट नहीं हो रहा है। नहाने के लिए भी लाइन लगी है, उसके बावजूद दिक्कत नहीं हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि मरने के जो आंकड़े हैं वो शेयर करिए और जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि सदन में दीजिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जैसे एक अवसर ढूंढने का मौका, दूरबीन लगा करके ढूंढने, घटना दुर्घटना नहीं हुई, इस बात का उनको कष्ट है। यानी ये घटना मामूली घटना हुई, मुख्यमंत्री उसके लिए खेद व्यक्त किया, लेकिन शानदार व्यवस्था उसके बाद हुई है। उसके बाद भी लगभग 25, 30, 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 50 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार हो चुका है। अनगिनत लोग, और अभी भी मैं परसों भी वहां से आया हूँ, जन सैलाब उमड़ रहा है। जो लोग अभी नहीं गए, मुझको लगता है पहले से भी अधिक संख्या लगातार कुंभ में उमड़ रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनावश्यक है जिम्मेदार। और मुझको लगता है जैसे जैसे महासमर
कुंभ का उमड़ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। एक नया मुद्दा जुड़ गया भाषा को लेकर। आप लोग जैसे स्थानीय भाषाओं को भी प्रमोट कर रहे हैं। सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद उर्दू और अन्य भाषाओं को लेकर उसमें भी विपक्ष विधानसभा के अंदर प्रतिपक्षी नेता ने जो अवध भाषा के ऊपर, ब्रज भाषा के ऊपर, बुंदेली के ऊपर जो आपत्ति करने का काम किया, उन्होंने इंग्लिश को भी इसके अंदर जोड़ा। समझ में नहीं आता है विधानसभा अध्यक्ष जी ने इतना सुंदर प्रस्ताव रखा है, सबको अपनी अपनी मूल भाषाओं में अगर बोलने का अधिकार मिल रहा है, और मैं जैसे हिंदी भाषी हूँ और मैं अपनी हिंदी भाषा में उसको सुन सकता हूँ, बुंदेली बुंदेली में सुन सकता है, ब्रज वाला ब्रज में सुन सकता है, इसमें आपत्ति क्या है? इंग्लिश पे आपत्ति कर रहे हैं। अब सबके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना समझना बुरा नहीं है, इंग्लिश थोपना बुरा है। तो इंग्लिश थोपी नहीं गई है, बल्कि इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करके सुनना चाहता है। उर्दू को लेकर भी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू भी रखिए। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कठपुतला बनाना चाहते हो? आज उर्दू की भाषा कोई बोलता नहीं है, किसी स्कूल के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, सीबीएसई में उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी उर्दू की भी चर्चा कर रहे हैं कि उर्दू। समाजवादी पार्टी की मानसिकता विकसित हो चुकी है। उनको इस देश की जो मूल भाषा हो, चाहे मूल संस्कृति हो, उससे कोई संबंध नहीं है। वो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों की संख्या में इतना बड़ा जन सैलाब लगातार उड़ा, उसका विरोध कर रहे हैं। हर चीज में उनको विरोध नजर आता है। इसे समाजवादी पार्टी लगातार गिरावट की। मतलब अब सभी भाषाओं में अभी भी बात होगी, मतलब जो प्रचार होगी, सबको अच्छा लगेगा। सबने उसके लिए मेरे थपथपा के स्वागत करेंगे। प्रस्ताव पास हो गया। होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करना चाहती है, और वहीं पर जिस तरीके से आज भाषा को लेकर जिस तरीके से बड़े स्तर पर हंगामा विधानसभा सत्र के दौरान हुआ, उसके लिए भी साफ तौर पर मंत्री जी का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हर पॉइंट पर सिर्फ विरोध करना चाहती है, उसी के आधार पर वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन जनता पूरी तरीके से चीजों को समझ चुकी है और जनता का विश्वास पूरी तरीके से भाजपा सरकार पर है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं 15 फरवरी को